सो हाय, मैं आ चुकी हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या रहने वाला है उनके मन में, क्या चलने वाला है उनके दिल और दिमाग में। चलिए हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं वो, क्या है जो वो कहकर भी यानी कि ना कहकर भी कहना चाहते हैं आपसे। देख लेते हैं हम। कंपैशन, डिटर्मिनेशन, कम्युनिकेशन, एस्पिरेशन एंड सर्विस। और देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या थॉट हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। आज मॉर्निंग में कैसी एनर्जी रही है आपके पर्सन की। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। आज पूरे दिन वो क्या फील करने वाले हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, थिंकिंग ऑफ यू, 1111, ऑपोजिट अट्रैक्ट, रॉक बॉटम। तो देखिए गाइस, आज ये पर्सन, जो भी पर्सन है जिनका भी नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आज मुझे आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे कार्ड ये भी बता रहे हैं, जैसे अभी 12 पोर्टल गया है तो पास्ट में जो भी 11 पोर्टल गया है, इस पर्सन ने उस पोर्टल में मैनिफेस्ट किया है आपको, या आपने ही मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को। जब आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है तो एक एनर्जी, एक ऑरा ऐसा बना है आपका कि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे हैं। एक दूसरे के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया है, जिसमें हिंग एंड ज्ञान एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरा, मैं देख पा रही हूँ ये इंसान आज पूरे दिन आपके लिए एक नॉस्टैल्जिया फील करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बहुत सोचते हुए, पुरानी बातों को सोचते हुए। और वो इतनी मिसिंग एनर्जी है कि ये इंसान को रोना तक आ जाएगा आज आपके लिए। इस इंसान के मन में वो सारे कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं जो पास्ट में आप लोगों के बीच में दूरी बनाने का कारण हुए, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते भी इस इंसान को ये पता है, ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, अगर मैं इतने डिप्रेशन में हूँ, अगर मैं इतना रो रहा हूँ, अगर मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ कर के डिटर्मिनेशन दिखाने चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, फोकस होना चाहिए इस रिश्ते पर। कहीं ना कहीं ये कंपेनियनशिप में मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता मेरा यिंग है यान है, और ये रिश्ता मेरा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड है मुझसे, जिससे दूर होकर भी मैं दूर नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे आपको वो लव देना पड़ेगा जिस लव के लिए आप हमेशा से पैशनेट रहे हो। जो लव नहीं मिलने पर आपने इस पर्सन से दूरी बना ली, और जो लव नहीं मिलने पर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा और अपने कर्मा को फेस किया है पास्ट में। ये मैं यहाँ पर इस वक्त देख पा रही हूँ। और हम देख लेते हैं इस पर्सन के और क्या थॉट रहने वाले हैं आपके लिए आज पूरे दिन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये इंसान क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन को लेकर डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कम्युनिकेशन को मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसा देख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, व्यूअर्स क्या नॉस्टैल्जिया फील करने वाले हैं। एस ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किस चीज़ की कंपेनियनशिप में आगे आना है, किस चीज़ को अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किस चीज़ का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं
प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द पेज ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर हम एनर्जी देख लेते हैं कौन कौन सी आई हैं। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पर अर्थ साइन भी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी कवर हो जाता है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर कवर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लिब्रा राशि भी प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए गाइस, मैं कुछ नंबर बता देती हूँ। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 11। नंबर 11 मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, नंबर 2 भी है यहाँ पर, और नंबर 12 यानी नंबर 3 भी यहाँ पर है। मैं कुछ मंथ आपको बता देती हूँ। अप्रैल मंथ, मार्च, फैब, नवंबर, ये कुछ मंथ हैं यहाँ पर जो आपसे, आपके पर्सन से किसी न किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। जैसे आपका बर्थ मंथ या इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, आपके बीच में इतने मंथ से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो जस्टिस का कार्ड है, ये जस्टिस का कार्ड जो मेजर अरकाना का कार्ड है, ये दिखाता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं, आज ये पर्सन उन दूरी को मिटाने के लिए उनका रेसोल्यूशन ढूंढते हुए ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान को लगता है कि अब मुझे आगे बढ़कर खुद से बात कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेशन कर लेने चाहिए, कोई कॉल मैसेज, जैसा मैंने आपसे कहा, ये इंसान या तो आपसे एक्सपेक्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं, या ये खुद ही आपको कॉल मैसेज कर लें, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इन कार्ड के थ्रू। क्योंकि ये इंसान बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इनको लगता है ये दूरी, जब पास्ट में आपने इन्हें प्यार दिया, इन्होंने आपके प्यार को सराहना नहीं दी है, इन्होंने आपके दिए हुए ऑफर्स को जो ठुकरा दिया है, डिवाइन के दिए हुए इस उपहार को जो ठुकरा दिया है, उस वजह से ये इंसान मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान, उदास होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इमोशनल होने की वजह, वो वजह क्या है? वो वजह है वही प्रेम, जो प्रेम आपसे मिला करता था। तब तो वो प्रेम लगता था कि जैसे पाँव की बेड़ियाँ, लेकिन आज वो प्रेम अपनी जीवन की कमी नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर खुश नहीं है। कोई बहुत बेहतर चीज़ें भी इनके पास पहुँचाए तो भी इन्हें उन बेहतर चीज़ों में वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो इस प्यार में, इस रिलेशन में, इस सोलमेट कनेक्शन में इनको नज़र आई होंगी पास्ट में। बहुत प्यार उमड़ रहा है, इमोशंस उमड़ रहे हैं, रो रहे हैं ये इंसान, अपनी बातें किसी को नहीं बता रहे हैं, लेकिन परेशान हैं अंदर ही अंदर। लेकिन वो इमोशंस इन्होंने साइड लाइन कर दिए हैं, अंदर दबा लिए हैं, और अंदर वो प्रेम रख के ये इंसान आज की डेट में बन गए हैं एक साइलेंट लवर। यानी कि मन में बहुत प्यार है, मन में इतना प्यार है कि अगर अभी आपसे बात हो जाए तो आपके सामने रोकर अपनी सारी चीज़ें बोल दें, लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने जस्टिस, एक कर्मा भी फेस कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड भी आया है, और जस्टिस का कार्ड हमें दिखाता है ये इंसान पहले नहीं, पास्ट में नहीं, लेकिन आज के दिन जब अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हो सकता है अपने काम करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तब इस इंसान को इस रिश्ते में आपके प्यार की ज़रूरत दिखाई दे रही है। क्योंकि वो स्ट्रेंथ देता है, आपका प्यार इस इंसान को न सिर्फ नर्चर करता है, इस इंसान को सोल से, अपनी सोल से भी कनेक्टेड रखता है। ये इंसान को लगता है कि मेरी सोल कनेक्शन है ये कोई आपके साथ में, जिसकी वजह से ये इंसान ये पाते हैं कि अगर आपका कनेक्शन इनके साथ बना रहेगा
तो इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ इनको मिलेगी। तो इनकी ज़िंदगी में जो भी ये करना चाहते हैं वो एकदम खुले दिल से कर पाएंगे। वो चीज़ इनके मन में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आज पूरे दिन। और वही बात, एक चीज़ एक दिमाग में घूमती रहती है पूरे दिन, किसी तरह से बात हो जाए, किसी तरह से इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ हो जाए, किसी तरह से पुराने दिन वापस आ जाएं, जो दिन जा चुके हैं वो दिन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। इस इंसान की ये फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी फीलिंग मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रही है इस इंसान की, अगर पास्ट में इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि ये मेरा कोई सोलमेट कनेक्शन है, तो आज इस इंसान को डिवाइन के द्वारा ये बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी इंट्यूशन के थ्रू भी ये गाइड हो रहा है कि ये रिलेशन मेरा बहुत ही नियर डियर रिलेशन है, जिसको खो करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आज पूरे दिन ये इंसान इस एनर्जी में मुझे नज़र आने वाले हैं। लेकिन अब ऑब्स्टिकल्स भी नज़र आते हैं। मैंने कहा एक ऑब्स्टिकल भी है, वो ऑब्स्टिकल है कि अब मुझे वो सफाई, वो चीज़ें, वो बातें बतानी पड़ेंगी आपको, जो चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता था, जो चीज़ें मैंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके किया। वो थर्ड पार्टी मैंने क्रिएट की किस लिए? अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, या उस थर्ड पार्टी से मुझे कोई और फ़ायदा पहुंच रहा था। उन चीज़ों को क्रिएट करके मैंने जो अपनी ज़िंदगी में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे हर्डल क्रिएट कर लिए, अब वो हर्डल्स का सामना मैं कैसे करूं, कैसे करूं? और यही सोच के इंसान यहाँ बार बार पूरे दिन सोचने वाला है, डीप थिंकिंग में जाने वाला है, अपनी गलतियों के बारे में सोचने वाला है कि मैंने पुराने समय में, पास्ट में, जब इस रिलेशन में मैं बहुत कुछ ना करके बहुत कुछ पा रहा था, तब मैंने इस रिलेशन को जस्टिस नहीं दिया। तब मैंने इस रिलेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी कि मैंने एक प्यार करते हुए इंसान को, जो मेरे प्यार में डूबा हुआ था, मेरे प्यार में पागल था, उस इंसान को मैंने साइड लाइन करके अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस को चुना, अपनी ज़िंदगी में चुना, अपने काम करियर को चुना, किसी और चीज़ को। हो सकता है इनकी फैमिली इश्यूज़ आपके साथ रहे हों, इनकी फैमिली ने इनको किसी तरह से मैनिपुलेट किया हो पास्ट में, इनके घर में कोई महिला हो सकती हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला हो सकती हैं जिन्होंने इनको इस तरह से कंट्रोल किया कि इस इंसान को आपसे दूर कर दिया। वो कंट्रोलेबल महिला, चाहे कोई भी हो, इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, या कोई और भी हो सकती हैं, आज उनके कंट्रोल में रहकर भी ये इंसान उदास ही हैं, परेशान ही हैं। अगर इन्होंने पास्ट में लोगों की बातें सुनकर, उन महिला की बातें सुनकर, अपने फैमिली की बातें सुनकर, दोस्तों की बातें सुनकर, किसी की भी बातें सुनकर अगर आपसे दूरी बनाई है, अगर इस रिश्ते में मैनिपुलेशन किए हैं, इस रिश्ते में सच और झूठ किया है, तो आज वो सच और झूठ इसी इंसान पे भारी पड़ रहा है। वो सच और झूठ की जो एनर्जी है, वो एनर्जी इस इंसान को लाइफ में स्टक करके रख दिया है। उस एनर्जी ने, वो एनर्जी इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इनको इनके कर्मा फेस करवा रही है। वही एनर्जी जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्रिएट की है, आज पूरे दिन ये इंसान ये सोचता हुआ मुझे नज़र आने वाला है। और नज़र आने वाला है ये करते हुए कि आपकी तरफ कोई छोटा मोटा ऑफ़र ये लेकर चलें, यानी कि आप तो अब आने वाले नहीं हैं। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई भी मुझे कनेक्शन नहीं मिलने वाला, कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना अब मैं अपनी तरफ से ही, कहते हैं ना एक शांत तालाब में जब आप कंकड़ गिरते हैं, पत्थर मारते हैं तो उसमें तरंगे उठती हैं, तो यानी कि ये आपकी शांति में एक कंकड़ मार के, यानी कि एक छोटा सा कुछ भी ऑफर दे करके आपको ये पूछना, ये बताना, ये देखना चाहते हैं कि अब आखिर आपके मन में है क्या, आखिर अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप एकदम साइलेंट हो गए हो, आप हो गए हो एकदम साइलेंट। और इनको जैसे जैसे आप साइलेंट होते जा रहे हो, अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे हो, ये इंसान आपको, आपके बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, ये इंसान ये पा रहे हैं कि अब इनको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, बजाय कि आप इनकी तरफ बढ़ें। यही इमोशनल हो के ये इंसान अपने इमोशंस आपसे छुपाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके लिए वनरेबल हो रहे हैं और ये आपको पता चल जाए। चलिए हम और देख लेते हैं, और इनके डीपेस्ट थॉट क्या रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। आज के दिन ये क्या सोचने वाले हैं, ये पर्सन आज के दिन किस एनर्जी में रहने वाले हैं। लव सॉन्ग्स, स्टर्डी सपोर्ट, स्टे विजिलेंट, एवर आफ्टर,
पावर प्ले, अनश्योर, नीड स्टैंडिंग। देखिए मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, ये इंसान आज पूरे दिन अपने आप को हील करने के लिए, ये इंसान आज मुझे पूरे दिन लव सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली लव सॉन्ग आपको और आपके पर्सन को हील करते होंगे। तो ये इंसान वो लव सॉन्ग या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो तो वो सुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और वो सॉन्ग सुनने के साथ साथ अंदर की फीलिंग ये है कि अब मुझे कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, फिर से मुझे वैसे ही कार्य करने पड़ेंगे, वैसे ही वर्क करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप पर, जैसे कि मैंने पास्ट में मैंने किया था और इस रिलेशन को मैंने मेंटेन किया था। इतने साल तक मैंने इस इंसान की ज़िंदगी में एंट्री ली थी और इस रिलेशन को मैंने ग्रो किया था। और ये इसके साथ साथ ये भी है कि अब ये, जैसे मैंने कहा कि वो डोमिनेंट महिला जो भी है इनके लाइफ में, जो भी है ऐसा इंसान, उससे ये दूरी बनाते हुए, उससे अपनी बाउंड्री सेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ऐसी बाउंड्री जो आजकल के लिए नहीं, वो बाउंड्री ऐसी है जो ये हमेशा के लिए बाउंड्री उसे क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो चीज़ें, यानी कि अपने आप उससे एक दूरी बनाएं, उन लोगों से दूरी बनाएं, उन थर्ड पार्टी से, उन लोगों से, फ्रेंड से, ऐसे सर्कल से, ऐसी नेगेटिविटी से एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं ये, जिसको कि इन्हें समझ में आ गया है कि मैं अगर इन लोगों से दूरी नहीं बनाऊंगा, इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स से अगर दूरी नहीं बनाऊंगा, तो मुझे ये डिवाइन लव कभी भी नहीं मिल सकता। और उसके लिए मुझे फिर से उसी एनर्जी में आना पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप की बागडोर थामनी होगी। हालांकि मेरे मन में ये सारी चीज़ें भी हैं कि मैं एक्शन कैसे लूँगा, जो मेरे आज के एक्शन है वो मैं कैसे लूँगा, क्योंकि मुझसे पास्ट के क्वेश्चंस किए जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी ये इंसान चाहता है कि आप इनको अटेंशन दें, इनको लव दें, इनको लाइफ में लेकर आएँ, और जितने भी रिजल्ट बने इस रिलेशनशिप के अब आने वाले समय में, वो इनके हक में बने, इनके अकॉर्डिंगली बने, जिसके लिए आज ये इंसान प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं देख लेती हूँ एंजल्स कार्ड से कि एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, हम देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला ही कार्ड सक्सेस का आ गया है। तो आपके मन में अगर कोई थॉट था, कोई ड्यूल थॉट थे कि ये पर्सन के साथ आपका रिलेशन सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली वो रिलेशन सक्सेसफुल रहने वाला है। इसके अलावा डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि डिवाइन एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, तभी भी जब भी आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो आप अपने एंजल्स से गाइडेंस ले सकते हैं। और आपको जो भी चाहिए यूनिवर्स से, आपको यूनिवर्स से वो चीज़ एकदम क्लियरली मांगनी है। ये नहीं कि आज ये मांगा और कल फिर उससे चेंज हो गए, फिर डालमा में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जो भी यूनिवर्स से मांगना है वो एकदम क्लियर कम्युनिकेट करके आपको यूनिवर्स से मांगना है, इफ़ यू बिलीव। और अगर आप वो बिलीव करेंगे कि आपके जीवन में वो चीज़ें आ जाएं जो कि आप मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में भेज दी जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितना रेजोनेट करे उतना अपने पास रखें, बाकी का लेट गो करें। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, जो भी मैसेजेस होंगे आप तक पहुंचेंगे। मेरे आईडी पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। मेरी रीडिंग के नोटिफिकेशन आने पर रीडिंग तुरंत देखें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे सराहें, प्यार दें। आपके कमेंट्स का हमेशा हमेशा वेलकम है। तो चलते हैं गाइज, लेकर आते हैं नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।